लेकिन ख़त्म शरीफ की मन्नत मानने से शरई तौर पे वो करना वाजिब नहीं हो जाता। सही करें अच्छी बात है, ये साले सवाब है, नज़र न्याज है। लेकिन अगर कोई मन्नत मानता है, ऐसा नहीं अब उसकी मन्नत पूरी हो गई, मुराद पूरी हो गई, अब उसे ये करना लाजिम हो जाएगा, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है। मुस्तहब रहेगा, करें अच्छी बात है। जो कार खैर की, अच्छे काम की नीयत की है, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद आजम चिश्ती रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बरगाह में सवाल अर्ज है कि शादी के मौका पर दूल्हा को नोटों के हार पहनाए जाते हैं, क्या ये सही है? अब तो कम हो गया जी, लेकिन पहनाए जाते हैं अभी भी। शरई तौर पे जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, पहना सकते हैं। पहना सकते हैं। अच्छा, वो भी वो न्योता में शुमार होंगे, जो न्योता के अहकाम है जो शादी में लिए दिए जाते हैं? देखें, अब वो हर जगह का, हर ख़ानदान का अपना अपना उर्फ होता है। ठीक है। और उमूमी तौर पे बाज़ों का ऐसा होता है कि नोटों के जो हार होते हैं वो आम तौर पे इस तरह न्योता के तौर पे पहनाए नहीं जाते, हमारे उर्फ के मुताबिक वो अलग से पैसे दिए जाते हैं। और जहाँ अगर ऐसा उर्फ होगा कि इसको भी उसमें शामिल करते हैं तो वही हुक्म होगा, वरना नहीं। जैसे आजकल माला पहनाई जाती है और उसमें 3-4 बड़े बड़े नोट होते हैं। जी जी। पहले तो रुपए के 10-10 रुपए के बड़ा हार होता था। जी जी। अब भी होता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो शरई तौर पे पहनाना जायज़ है। ठीक है जी, एक कॉल चलाइए। सर, मैंने पूछना था कि दाढ़ी शरीफ के जो ऊपर, चेहरे के ऊपर वाले बाल होते हैं, जो गाल पे होते हैं, ये धागे से या ट्यूजर से खींच सकते हैं या नहीं खींचना चाहिए? थ्रेडिंग जो क्या की जाती है, जी जी, हजरात करते हैं। देखें, दाढ़ी के ऊपर इन्होंने कहा चेहरे के बाल, यानी गाल के जो बाल होते हैं ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। ठीक है। इन्हें साफ कर सकते हैं, चाहे रेजर के जरिए से करें, धागे के जरिए से करें, जायज़ है। दाढ़ी जो है असल में निचले जबड़े पर होती है। सही। ठीक है ना, यहाँ से कनपट्टी से शुरू होती है निचले जबड़े पर, और बाकी जो ऊपर जो चेहरे के बाल हैं गालों के, इन्हें साफ करना जायज़ है। खींच भी सकते हैं, जो तरीका इन्होंने पूछा तरीका है वो भी उसी तरीके से भी जायज़ है, खींच भी सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पूछा जा रहा है कि तिलावत कुरान पाक के दौरान अगर आयत सजदा आ जाए और बेड वगैरह पर, पलंग पर, चारपाई पर बैठकर वो तिलावत कर रहे हैं, तो क्या उस दौरान सजदा जो सामने तकिया वगैरह रखा होता है उसके ऊपर किया जा सकता है? देखें, सजदा तिलावत की भी वही तमाम शराइत हैं जो नमाज के सजदे की शराइत होती हैं कि ज़मीन पर या किसी सख्त चीज़ पर जो है वो सजदा करना होगा जिससे जो है पेशानी अच्छी तरह जमे। लिहाजा पलंग में, फोम में, तकिए में इस तरह जो है वो तकिया और तकिए पर जो है वो सजदा नहीं होगा, बाकायदा ज़मीन किसी सख्त चीज़ पर ही जो है वो सजदा करना होगा। जो शुरू में हमने माजूर के हवाले से नमाज के अहकाम सुने, माजूर अगर तिलावत करता है, आयत सजदा आती है, तो क्या उस पर भी सजदा वाजिब है? और क्या वो भी उसी अंदाज से करेगा, इशारे से, जो उसको नमाज के अंदर हुक्म है? जी, अगर माजूर भी यानी मरीज जो है वो भी अगर आयत सजदा तिलावत करता है तो उस पर भी सजदा तिलावत वाजिब होगा, जबकि बालिग हो। तो अब ज़मीन पर वो सजदा नहीं कर सकता, तो जिस तरह आम नमाजों में इशारा वो करता है, तो इस तरह सजदा तिलावत के लिए भी वो इशारा करेगा। इसके लिए भी तहारत के अहकाम लाजिम होंगे? वो तमाम वही शराइत हैं, तहारत, सत्र औरत जो है, इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करेंगे, वही होगा। तकबीर तहरीमा कहेंगे, इसके लिए हाथ नहीं उठाएंगे, यानी अल्लाह अकबर तकबीर कही जाएगी, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएंगे। ठीक है। बेहतर तो ये खड़े खड़े जाएं और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, मुस्तहब है। लेकिन क्योंकि बैठे बैठे भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाता है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाता है, तो फिर भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। एक कॉल चलाइएगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं लंगर पे काम करता हूँ मदरसे में, और उधर से 15,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, उसमें मैं फालतू चीजें ले आता हूँ, वो मुझ पर हलाल है या? इन्होंने कहा कि मदरसे में काम करते हैं, इन्हें सैलरी मिलती है, बाज़ वक़्त खाना वगैरह जो वो बच जाता है वो अपने घर ले आते हैं। सवाल मैं भी कुछ इस तरह समझ सका हूँ। तो देखें, मदारिस के जो खाने होते हैं अमूमी तौर पे वो या तो चंदे से उसकी तरकीब की जाती है या कोई शख्स देता है, वो मदरसे के अमले और तलबा के लिए अमूमी तौर पे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह किसी को घर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर एक सूरत ये है कि खाना बच गया है, बाद में भी इस्तेमाल नहीं होगा
और वो खाना जो है वो ज़ाया हो जाएगा, तो जाहिर है वो ज़ाया होने से बचाना है, वो तो किसी को भी खिला दिया जाए। इस तौर पे मदरसे वालों ने अपने खादिम को दे दिया कि अपने घर ले जाएं, ये पड़े पड़े यहाँ ख़राब हो जाएगा। तो इस सूरत में तो ले जा सकते हैं, वरना आम हालत में ले जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, लेकिन वो वाक़यातन ये सूरत हो भी, अब ये मसला सुनकर रोज़ाना ये सूरत बननी शुरू हो, ये खुद से फैसला इन्होंने नहीं करना। ठीक है, मदरसे के जो नाजिम होंगे, अमला, वो भी अगर साहिब इल्म होंगे, वो मालूमात करके, ज़ाहिर जो मदरसे के काम करते हैं इन चीज़ों को जानते हैं कि खाना जो है ये आया बादू का ज़्यादा मिकदार में आ जाता है, खाना पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। जब ख़राब होने का अंदेशा हो तो इस सूरत में किसी को भी खिला सकते हैं। नाज़िम साहब अगर अपने खादिम को कह देते हैं भाई तुम अपने घर ले जाओ, तो इसकी शरई तौर पे इजाज़त होगी। ठीक है, मसला तो हमने सुन लिया है, लेकिन इस हवाले से कुछ अर्ज़ करता चलूँ कि मदारिस में जो खाना है वो आमतौर उनका जदवल बना होता है, उनका स्केजूल होता है, उसके मुताबिक वो खाना पक रहा होता है और उनको पता होता है कि हमने दोपहर में शाम में कितना खाना बनाना है। तो मदारिस में अगर कभी भी खाना भेजना हो तो पेशगी इनको इत्तला दे दी जाए। मदरसा हो, कोई और हॉस्टल हो कि जहाँ पर लोग रहते हैं, यतीम खाना है कि जहाँ खाना खिलाया जाता है, तो वहाँ आमतौर पर जदवल बना होता है और लोग उसके मुताबिक खाना बना रहे होते हैं। तो अगर आप बिला इत्तिला खाना दे देंगे तो इस सूरत में मुमकिन है कि या तो आपका खाना ज़ाया चले जाएगा या फिर जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया था वो खाना ज़ाया चला जाए। तो जहाँ पर भी आपको खाना देना हो तो इस हवाले से अगर पहले बता दिया जाए कि शाम में हम आपको आपके मदरसे में, आपके इदारे में इतने अफराद का खाना दे देंगे, तो इससे इंतज़ामिया को भी आसानी रहेगी, खाना जो भेजा जाएगा वो इस्तेमाल भी होगा और उधर जो बनाया जाएगा वो ज़ाया भी नहीं होगा और इससे पैसे की बचत भी होगी। तो इन हवालों से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जी, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, चलाइए। मैं हिंद के शहर दिल्ली से उबैदुर रहमान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ये सवाल है कि रहमत अली नाम रखना कैसा है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। रहमत अली, जी, रहमत अली नाम रखना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है हुज़ूर। सवाल ये पूछा जा रहा है कि सजदा तिलावत क्या कुरान पाक का तर्जमा सुनने या पढ़ने से भी वाजिब हो जाएगा? जी हाँ, कुरान पाक का तर्जमा चाहे किसी भी ज़बान में हो और आयत सजदा का तर्जमा जो है वो अगर सुना या पढ़ा, ठीक है, तो इस सूरत में जो है वो सजदा तिलावत वाजिब होगा। लेकिन सुनने से मैं एक वजाहत कर दूं कि लाइव बाकायदा सुना हो, ठीक है, बराह रास्त सुना हो, अगर कैसेट के ज़रिए से या मदीनी चैनल के ज़रिए से आयत तिलावत अगर सुनी गई तो सुनने वाले पर जो है वो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। ठीक है, मैसेज जरूर को शामिल करते हैं। सवाल ये है कि बीमा पॉलिसी जो मौजूदा दौर में राइज है, इसका करवाने का हुक्म क्या है? देखें, बीमा पॉलिसी जिसे लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये नाजायज़ व हराम है। ठीक है, और इसके हराम होने की वजह सूद है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो ये इजाफी नफ़ा देते हैं वो सूद के हुक्म में है। अगरचे वो लोग कहते हैं कि हम फला जगह लगाते हैं, किसी मकान पे लगाते हैं, कारोबार में लगाते हैं, उससे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इनका ये लगाना शरई उसूलों के मुताबिक नहीं होता। तो लिहाजा जो किस्तें जमा करवाई जाती हैं उन पर कर्ज ही होती हैं। ठीक है, तो लिहाजा उस पर वो नफ़ा देते हैं। या तो बंदे का अगर इंतकाल हो जाता है तो उसके वरसा को दिया जाता है, अगर वो जिंदा रहा 10-20 साल जब तक की पॉलिसी है तो एक कसीर रकम उसे दी जाती है। तो ये कसीर रकम जो उसने भरी है उससे ज़्यादा जो दी जा रही है वो सूद है। लिहाजा ये नाजायज़ और हराम है। उस तरह हर किस्म का जो इंश्योरेंस है वो भी जायज़ नहीं। तब्दील होते रहे जी, जो मौजूदा दौर में फिलहाल सूरतें चल रही जी, वो जायज़ नहीं है। ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी ने वजू किया और वजू करने के बाद कपड़े तब्दील किए तो क्या कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाएगा? ये बहुत गलत फहमी लोगों में पाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। कपड़े तब्दील करने से वजू नहीं टूटता, वजू बरकरार रहेगा, बरकरार रहता है। ठीक है, मेरी वालदा अपने वालिद की कब्र पर जा सकती हैं? देखें, औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। ठीक है, और इसकी ममानत की वजह, एक तो औरत जो अपनी कब्रों में जाएंगी अपनी अजीज़ व कारिब की, तो औरत के अंदर सब्र का मादा कम होता है, जज़ा व फज़ा करती हैं। एक तजदीद हुस्न यानी ये गम को दोबारा पैदा करने वाली एक सूरत होती है, इसकी भी शरीयत ने जो है ममानत की है। तो लिहाजा औरतों को चाहे वो किसी भी उम्र की हों, उलमा ने मना ही किया है कि वो ना जाएं। ठीक है, असल तो देखें कब्रिस्तान जाने का मकसद क्या है, वहाँ जाके फातिहा ही करनी है, इसाले सवाब ही करना है। तो वो चीज़ ये घर में बैठ कर भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह
यहाँ घर बैठ कर करेंगे तो वो सवाब इन्हें पहुँचेगा और इसका इन्हें इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मुझ पर कर्ज है और मदीने जाने की तड़प भी है, तो क्या इस हालत में कि जब मुझ पर कर्ज है मैं अगर जाऊं और उम्रा करूं तो क्या मेरा उम्रा अदा हो जाएगा, सवाब मिलेगा? जी, उम्रा अदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बेहतर और मुस्तहब ये है कि अगर अभी फ़िल वक्त जो है वो कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहे तो जो कर्ज़ ख्वाह हैं जिससे इन्होंने कर्ज़ लिया उनसे इजाज़त ले लें। ठीक है कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं आकर आपका कर्ज अदा कर दूंगा, और अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है जाने में। तो अगर इनके पास पैसे हैं कर्ज अदा करने के तो अव्वल तो कोशिश यही करें कि कर्ज ही अदा करें। मालूम का ऐसा होता है कि वो अपने पैसों से नहीं जा रहे होते, कहीं कुरान दर्जी में नाम निकल आया, वहाँ टिकट वगैरह उसका आ गया, तो ऐसी सूरत में भी बेहतर यही है कि जो कर्ज ख्वाह हैं, क्योंकि बदगुमानियां होती हैं, देखें यार हमारा कर्ज अदा नहीं करता, खुद उम्रे पे चला गया और फिर वो गलत बातें भी करते हैं, कैसा उम्रा है तो अदा नहीं होगा वगैरह वगैरह। खैर उम्रा तो अदा हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि उनसे कर्ज ख्वाहों से इजाजत लेकर जाएं। ठीक है जी, कॉल चलाई। ये दारुल साहब का ये सवाल है, अगर जोर की नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी नियत कैसे करनी चाहिए? अगर वो उसकी कज़ाई अदा करनी चाहिए तो कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? इसके बारे में साथ बता दें। देखें, जोहर की नमाज कज़ा हो गई, यानी जोहर का वक्त भी ख़त्म हो गया, तो अब जोहर के सिर्फ 4 फ़र्ज़ों की ही कज़ा की जाएगी, क्योंकि सुन्नतों की कज़ा तो नहीं होती। 4 फ़र्ज़ों की कज़ा की जाएगी और कज़ा में यही नियत करेंगे, जैसे आज ही कर रहे हैं, आज के जोहर की कज़ा हुई है तो यही नियत करेंगे आज मेरी जोहर की जो 4 रकात फ़र्ज़ कज़ा है मैं उसकी नियत करता हूँ। तो इस तरह वो कर ले, या कल की या परसों की, पिछले जिस दिन की याद है उस दिन की नियत कर ले। और अगर याद ही नहीं है और बहुत सारी नमाजें उस पर कज़ा हैं तो फिर ये नियत कर ले कि मुझ पर जो सबसे पहले जोहर की नमाज कज़ा है मैं उसकी नियत करता हूँ। मज़ीद तफसील जानना चाहें तो कज़ा नमाजों का बयान जो अमीर सुन्नत का रिसाला तरीका जो है वो अमीर सुन्नत का रिसाला है, वो उसका मुताला कर सकते हैं। ठीक है, नमाज के अहकाम नामी जो किताब है अमीर अहले सुन्नत की, उसमें ये रिसाला मौजूद है, अलग से भी दस्तयाब है, कज़ा नमाजों का तरीका, इसको हासिल कर लीजिए। इसमें तफसील के साथ आसान फ़हम अंदाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम लिखे गए हैं, नमाज के मसाइल लिखे गए हैं, आप उनको पढ़ें, इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद ज़ाहिर होंगे। जी, एक कॉल चलाइए। सर मेरा सवाल ये है, तो जैसे हम लोग किसी को मकान देते हैं रेंट पे, तो वो महाना हमें रेंट देता है, तो कुछ इस तरीके से तरीका होता है, तो जो जैसे हमने मालिक मकान को ज्यादा पैसे डिपॉजिट दे दिए तो उसके हम किराया उसको नहीं देते हैं, तो ऐसा अगर करे तो क्या ये शर्म ये जायज है या ये नहीं करना चाहिए? ज्यादा एडवांस कम किराया? जी जी, ये भी बहुत तरीका आजकल राइज है। एक तो एडवांस तो आमतौर पे लेते ही हैं, 6 माह का या कभी 8 माह का जो भी एडवांस लिया जाता है, और मारूफ जो किराया बनता है उतना ही किराया होता है, इसमें तो कोई हरज नहीं है। और इन्होंने जो सवाल किया कि अब एडवांस ज़्यादा दे दिया, जैसे 5 लाख 10 लाख, बाद जगह ज़्यादा होता है कि ज़्यादा एडवांस देने तो किराया बिल्कुल मामूली रखा जाता है, तो ज़्यादा एडवांस पर, ये हैवी डिपॉजिट पर जो है वो किराए को कम करना ये नाजायज़ है, क्योंकि ये भी एक सूद की सूरत बन रही है। वो कैसे? क्योंकि ज़्यादा एडवांस जो दिए जा रहे हैं वो तो कर्ज है ना, ये कर्ज देने पर हमें ये सहूलत मिल रही है कि हमें अब कम किराया देना पड़ रहा है। तो हदीस में आया कुल्लू कर्दिन जर्रा मनफा फहुव रिबा अव कमा क़ाल, कि हर वो कर्ज जिससे नफ़ा हासिल हो, जो नफ़े को खींचे, वो सूद है। तो ये भी एक तरह की मनफात उसको मिल रही है कि किराया ज़्यादा कर्ज देने की वजह से किराया कम हो रहा है, तो इसलिए ये भी सूद है। तो ये तरीका हरगिज़ ना अपनाया जाए। इसकी कुछ सूरत यह है कि जो आमतौर पर राइज है, आमतौर पर मारूफ जो किराया उस एरिया के एतबार से, मार्केट के एतबार से बनता है, वही ही रखा जाए। ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि 50 साल के बाद औरत तहज्जुद की नमाज पढ़े तो ठीक है, उसने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी है? अल्लाह तौफीक दे, जब तौफीक दे जो है वो पढ़ना चाहिए, अगर से पहले नहीं पढ़ी कोई हर्ज ये नहीं। भी है कि और क्या इससे पहले नहीं पढ़नी चाहिए? ये सवाल है असल में, अल्फाज में जो समझ नहीं पाया। देखें, वो तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है। फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ना चाहिए। नवाफिल से अल्लाह तबारक तआला का कुर्ब हासिल होता है और बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो लिहाजा जो है वो चाहे वो कितनी उम्र की हो तो उन्हें तहज्जुद की नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ बूढ़ों के लिए ही है।
ये जवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। यानी जो जिनको नमाज पढ़ना हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उनको साथ साथ नवाफिल की भी तरगीब दिलाएं, ज़ई नसीब तहज्जुद भी पढ़ाएं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। ठीक है। गैर मुस्लिम के दुआ देने पर आमीन कह सकते हैं अगर कोई कहता है? अगर अच्छी कोई दुआ दी है तो इसमें आमीन कहने में कोई हरज नहीं। ठीक है, दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा। जी जी, ठीक है हुजूर। चाहे प्राइस बॉन्ड के हवाले से 3-4 सवाल आए हैं, तो प्राइस बॉन्ड का हुक्म बयान कर दें। क्या देखें, प्राइस बॉन्ड जायज़ है। ठीक है। कई लोगों को गलत फहमी है, वो ये समझते हैं कि प्राइस बॉन्ड जो इनाम निकलता है वो सूद है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। तो प्राइस बॉन्ड ये सूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये कर्ज नहीं है। ठीक है ना, सूद जब होता है जब कर्ज पर नफा हो। ये खरीदो फरोख्त, हमने प्राइस बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है। अब खरीदने पर ये भी जरूरी नहीं होता कि खरीदेंगे तो इनाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। बाज़ों का बरसों गुजर जाते हैं, इनाम नहीं निकलता। तो प्राइस बॉन्ड खरीदना जायज़ है, और अगर उसमें जो इनाम निकलेगा वो भी हलाल है, उसका इस्तेमाल भी जायज़ है, वो सूद नहीं है। ठीक है जी, एक कॉल चला दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ की मिसेज फौत हो गई है। अब फौत की के 4 महीने बाद उसके बाद जहेज का सामान मांग रहे हैं, उसका क्या तरीकेकार होगा? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। देखें, जहेज का जो खातून मरहुमा का जो सामान था, अब वो तरका बन गया है, यानी अब विरासत है। अब वो वरसा में तकसीम होगा, और वरसा में शोहर भी शामिल है। अच्छा। अगर तो मरहुमा की औलाद नहीं थी तो उस जहेज के सामान में से आधा तो शोहर का ही होगा। अच्छा, कि औलाद ना हो। ठीक है। जिस तरह शोहर का इंतकाल हो तो बीवी हिस्सेदार होती है, ठीक है, तो इस तरह बीवी का इंतकाल हो तो उसके माल में शोहर भी हिस्सेदार होता है। और कुरान में इसका हिस्सा बयान हुआ है, अगर मरहुमा की औलाद ना हो तो उस शोहर का हिस्सा जो होता है वो आधा होता है, निस्फ होता है। ठीक। कुल माल का आधा वो ले लेगा, चाहे वो जेवरात हो, जहेज का सामान हो, छोटी बड़ी जो भी इसकी मिल्कियत में चीजें थी मरहुमा की, आधा तो शोहर का है, आधा फिर उसके वालदेन ना हो तो फिर बहन भाई वगैरह। और अगर मरहुमा की औलाद है तो इस सूरत में ये जहेज का सामान दीगर चीजें, इनमें से चौथाई हिस्सा शोहर का होगा, बाकी औलाद का होगा। इसमें मजीद तफसील है, तो वो पूरा का पूरा जहेज का सामान वापसी नहीं ले सकते, इसमें विरासत होगी। हाँ, अपने हिस्से का ले सकते हैं, यानी जो वालिदैन है, वो कुरान पाक में वालिदैन का 6ठा हिस्सा बयान हुआ है, ठीक है, तो वो अपने हिस्से की कदर तो ले सकते हैं, कुल माल वापसी नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें कोई मुद्दत है? मिसाल के तौर पर शादी हुई और चंद ही दिन में खुदा न खास्ता औरत का इंतकाल हो जाए किसी भी वजह से, तो अब हो भी अजनबी लोगों के अंदर ना, रिश्तेदार भी नहीं, खानदान भी नहीं है, तो अजीब सा नहीं लगेगा अगर इससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं था, बस थोड़े दिन ही हमारी बेटी, पहले दिन भी इंतकाल हो सकता है और आधा माल ले गए। शादी हो गई तो ताल्लुक हो गया ना। अच्छा, बहुत बड़ा ताल्लुक है, निकाह हो गया। हत्ता कि अगर रुखसती भी ना हुई हो, जी, फिर भी खुदा ना खासा इंतकाल हो गया, तो फिर भी विरासत का मामला तो रहेगा ही। ठीक है, ये शरीयत की तरफ से अहकाम है, इस पर तो अमल करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जाना तो है, किसी ने जल्दी जाना है, बाद में जाना है, जिसने बाद में भी जाना उसकी भी विरासत तकसीम होगी। अब ये भी तो देखें कि शोहर का इंतकाल होता है, जी, बीवी को तो हिस्सा मिलता ही है ना, औलाद को भी मिलता है। जिस तरह बीवी का इंतकाल हो गया तो शरीयत ने ही, कुरान पाक में अल्लाह तबारक ने शोहर के हिस्से बयान किए गए, तो इस तरह शरीयत एतबार से ये तकसीम कारी होगी। ज़िम्नन पूछ रहा हूँ कि बीवी बच्ची का निकाह गैरों में हुआ, यानी खानदान से बाहर लोगों में हुआ, तो विरासत आमतौर पर उसको नहीं दी जाती है, तो कोई ऐसा है कि खानदान से बाहर हो तो अब औरत को हिस्सा वगैरह नहीं मिलेगा, या उसको अब भी हिस्सा उसका जो उसके वालिदैन की तरफ से या किसी? देखें, आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। जी, यहाँ तो बदकिस्मती से ये है कि खानदान में हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लोग हिस्सा नहीं दे रहे, और ये बहुत रिवाज है कि नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी आबा व अजदाद से चलती भी आ रही है ज़मीनें, ठीक, वो बेटों दर बेटों में ही तकसीम होती रहती हैं, बहनों को, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, जो कि सरी हराम है, और इसमें सख्त वईदें आई हैं, बहुत सख्त वईद। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। तो लोग बहन बेटियों को हिस्सा नहीं दे रहे, गैरों की तो दूर की बात है, तो लिहाजा बहन बेटियों को भी हिस्सा देना लाजिम। इसी तरह जो है वो अपने बेटे की शादी कहीं गैरों में की थी, और इसी तरह बेटे का बिलफर इंतकाल हो गया, लोग ये समझते हैं कि भाई बेटे का इंतकाल हो गया, बीवी ने इद्दत गुजार के कहीं और शादी कर ली तो उसका हिस्सा खत्म। ऐसा नहीं। अच्छा। हिस्सा खत्म नहीं होगा, उसके इंतकाल के वक्त उसके निकाह में थी, ठीक, अब बाद में वो चाहे निकाह करे या ना करे, उसका हिस्सा बाहर सूरत रहेगा,
शोहर की जायदाद में से उससे भी हिस्सा मिलेगा, भले आपस में लड़ाई झगड़े थे, कुछ भी हो। जिस तरह ये देखे ना कि औलाद में से नाफरमान भी तो होते हैं, बेटा कभी नाफरमान होता है, बेटी नाफरमान होती है, बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, तो हिस्सा फिर भी है। क्यों, अगरचे नाफरमान सही, लेकिन बेटा तो है ना, उसकी बेटी तो है। कर सकते हैं ना, औलाद को तो आग कर दिया जाता है, इतना आसान। देखें, आग करने की शरीक कोई हैसियत नहीं। अच्छा, यानी आग माने है नाफरमान, ठीक है, जो बच्चा है नाफरमान वही आग, आग मतलब नाफरमान। लेकिन आग से ये समझना कि जायदाद से बिल्कुल आग, यानी जायदाद से इसकी शरीक कोई हैसियत नहीं है। अगरचे वालिदैन जो है अपनी जिंदगी में कई लाख दफा कहते हैं ये आग है, हमारी जायदाद से आग है, लिख कर भी देते, तो शरीय तौर पे आग नहीं होगा। अगर उन्होंने माल छोड़ा है तो उसमें से उस बच्चे को भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अल्लाह ताला में विरासत के हवाले से जो भी अहकाम जिस पर भी लागू होते हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत ही प्यारी किताब माले विरासत में ख़यानत ना कीजिए, माले विरासत में ख़यानत ना कीजिए, ये किताब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की पेशकश है। मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना से भी ख़रीद सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी जो बुक लाइब्रेरी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ये किताब मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो चुका है और वो भी मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है, वेबसाइट पर भी है, आप इसको भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब को पढ़िए और जो लोग विरासत के मामलात में मुब्तला हैं कि जिन पर लाजिम आता है या जिनका हक बनता है, दोनों ही को दीजिए, इसको पढ़ाइए, इसके हवाले से मसाइल बताइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सवाब और बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। एक कॉल मज़ीद सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, गुलशान बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उम्र पे ना, मेरे पास कुछ पैसा हो रहा है कम, तो मेरा एक दोस्त है वो मुझे पैसे दे रहा है, भाई तू जब वापसी आना तो भाई जब तेरा दिल करे वापसी लौटा देना। क्या मैं उम्र पे जा सकता हूँ या नहीं? जी हुजूर, ये भी जो है वो इन्होंने जो सवाल किया है ये वही पहले से मिलता जुलता ही है। देखें, अगर कोई इनको पैसे दे रहा है अपनी खुशी से ही दे रहा है, जाहिर है अव्वल तो इस मामले में सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी खुशी से दे रहा, कहा ठीक है तुम इससे उम्रा कर लो और वापसी में तुम आओगे तो जो मर्जी जिस तरह मर्जी हो तुम मुझे दे देना, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। यानी कोई अगर कर्ज लेकर भी, आसान लफ्जों में ये है कि कोई कर्ज लेकर भी उम्रा कर ले, कर्ज लेकर भी हज कर ले, तो उसका हज और उम्रा अदा हो जाता है। ठीक है। तो हुजूर इसी तरह का एक सवाल मुझसे भी आज पूछा कि एक शख्स ने पाकिस्तान के अंदर जो है किसी को हज के लिए रकम दी कि आप मेरी तरफ से हज कर दें, सरकारी स्कीम के अंदर उसने जमा करवाया, उसके वो नहीं निकला, उसका नाम नहीं आया, अभी उसको एक कुरानदाजी की उम्मीद है, अगर उसमें भी नाम नहीं आया तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो खुद अपनी तरफ से मजीद रकम मिलाकर हज पर जा सकते हैं या असल मालिक से इजाज़त लेनी होगी? असल मालिक से तो इजाज़त लेनी होगी उमूमी तौर पे, क्योंकि या तो हो सकता है ये हज बदल वाली सूरत, हज बदल नहीं, नॉर्मल वैसे ही जो है करवाना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में क्योंकि उन्होंने पैसे इजाज़त तो ये गवर्नमेंट हज के लिए दी है, जी, अगर तो वो हो सकता है ये चाहते हैं कि टोटल पैसा मेरा ही लगे, ठीक है, और मैं अपने पैसों से ही इनको हज पर भेजूं, कोई भी इनकी नीयत हो सकती है, तो उनको बता दिया जाए कि भाई इसमें नाम तो नहीं आया, अब मैंने जाना ही है, तो लिहाजा मेरे पास है पैसे, मैं मिलाकर प्राइवेट जाना चाहता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर उनको बता के चले, उनको बताया जाए, जी, इजाजत ली जाए ताकि उनके इत्तिला में आ जाए और उनसे भी जो भी वो फरमाए उसके बाद उस पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदतें अता फरमाए, मदीना पाक की बाद अब हाज़रियाँ अता फरमाए, हज व उम्रे जितने भी हम कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। एक कॉल मजीद सिलसिले में शामिल करते हैं, चलाइए। मेरा सवाल ये है कि जो कसर नमाज दौरान सफ़र पढ़ी जाती है जब हम किसी गाड़ी पर सफ़र कर रहे होते हैं और जब हम अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं जो कि हमारा असल मकाम नहीं है जहां हमें सफ़र करके जाना होता है, वहाँ पे जो कसर नमाज पढ़ी जाएगी उन दोनों में तो क्या फ़र्क होगा? क्या दोनों कसर नमाजें एक जैसी ही होंगी? देखें, कसर है जब तक ये मुसाफिर हैं, चाहे वो सफ़र में गाड़ी वगैरह में बैठ गाड़ी में है या जिस जगह जाना है वहां पहुंच गए और वो 2-3 दिन में वापसी, 15 दिन के अंदर वापसी आना है, वो उनका जो है वतन असली नहीं है, चाहे वो दौरान सफ़र पढ़ें या वहां पहुंचकर पढ़ें, तो जब तक ये मुसाफिर हैं तो कसर नमाज पढ़ेंगे। और कसर नमाज की एक ही सूरत है,
चाहे वो दौरान सफर पड़ी जाए या वहां पहुंचकर पड़ी जाए, इसमें कोई हरज नहीं, यानी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा एक तरह की ही कसर होगी। जो 4 फर्ज हैं, जैसे जोहर, असर और ईशा के 4 फर्ज, ठीक है, इन्हें बस 2 पढ़ने होते हैं, बाकी नमाजें पूरी पूरी होती हैं। सुन्नत नवाफिल वगैरह, सुन्नत नवाफिल भी पढ़ने होते हैं, वो पढ़ने होंगे। बाकी अगर सफर में उसे मौका नहीं मिलता तो इस सूरत में इसके लिए रुख्सत होगी। ठीक है। बाकी इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ेगा तो फिर वो जी, अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज वो पढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर है पूरी नमाज ही नमाज पढ़ेगा। जी, ठीक है। नमाज ही के हवाले से सवाल है कि नमाज पढ़ते हुए अगर बच्चे आगे आ जाएं तो क्या नमाज हो जाती है, टूट जाती है? नमाज इस तरह नहीं टूटती। बच्चे आगे आ जाएं, आगे से गुजर जाएं तो इससे नमाज नहीं टूटती। शायद ये कहना चाह रहे हो आप सजदे में जा रहे हैं, बच्चा आगे आ जाए तो एक हाथ से अमले कलील के जरिए से उसे हटाकर सजदा किया जा सकता है। कंधे पर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, जी, इससे नमाज में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, नमाज नहीं टूटेगी। ठीक है, ठीक है जी। एक कॉल चलाइए। अलबत्ता खुद से नमाज ना तोड़ें, तो खुद से ना तोड़ें या कोई ऐसी उनसे बात ना कर बैठे या इस तरह के मामला। जी, कॉल चला दीजिएगा। सवाल पूछना है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ी जा सकती है? कब्रिस्तान में नमाज उस सूरत में पढ़ी जा सकती है कि जब नमाजी के सामने कोई कब्र ना हो। ठीक है। अगर नमाजी के सामने कोई कब्र है, बीच में कोई चीज हाइल नहीं है, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। तो लिहाजा सामने अगर जो है वो कब्र नहीं है, जैसे बाज कब्रिस्तान के अंदर मसाजिद बनी हुई होती हैं, ठीक है, और सामने कोई कब्र वगैरह नहीं होती, या होती तो है तो बीच में दीवार वगैरह होती है, तो वहां नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। मुमानत उसी सूरत में है कि सामने कब्र हो, बीच में कोई चीज हाइल ना हो, तो उस सूरत में नमाज पढ़ना मना है। ठीक है। जो आम नमाज का सूत्रा है जो 1-1.5 इंच मोटा हो, तो उससे भी काम उससे भी हो जाएगा। एक जाहिर कब्र नजर आ रही है सारी, लेकिन वो सूत्रे की बिना सूत्रे की मिकदार के बराबर है, तो फिर भी नमाज पढ़ पूरी दीवार चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हो तो वो बेहतर है कि उसी के आगे नमाज पढ़े। जी, एक कॉल चला दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि कारोबार करने के लिए लोन लेकर उसका ब्याज पर पैसा देना कैसा? देखें, ये तो नाजायज और हराम है कि लोन लेकर ब्याज यानी सूद पे पैसा देना। देखें, सूद पे कर्ज लेना तो हराम है, चाहे कारोबार के लिए लिया जाए या किसी और मत के लिए लिया जाए, तो इसकी शरई तौर पे इजाजत नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला में से महफूज फरमाए। आखिरी कॉल चलाते हैं जी। पैंट शाम में आने वाले दुकानों वालों की दरिया वगैरह होती हैं, तो उस पर नमाज पढ़ना जायज होता है या नहीं होता? देखें, जी, चांदनियाँ होती हैं, दरियाँ होती हैं, तो इनमें नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि हम किसी चीज़ को इस तरह शक की बुनियाद पर नापाक या नजिस नहीं कह सकते कि यार ये तो हर जगह हर कोई इस्तेमाल करता है, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर कभी नापाक हो गया होगा वगैरह वगैरह। तो इन ख्यालात से, इन शक व शुबहात से जो है कोई चीज़ नापाक नहीं होती जब तक यकीनी तौर पे हमें मालूम ना हो। तो लिहाजा ज़ाहिरी तौर पे कोई नजासत नज़र नहीं आ रही तो उसमें नमाज पढ़ना जायज़ है, नमाज हो जाएगी। अच्छा, नजासत नहीं, लेकिन वैसे गंदगी मट्टी भरा हुआ स्मेल फिर भी बेहतर यह है कि स्मेल ऐसी आ रही है तो उस जगह नमाज ना पढ़ी जाए। ठीक है। लेकिन हम उसको स्मेल की वजह से, उस वजह से उसको नापाक नहीं कहेंगे जब तक ज़ाहिरी तौर पर कोई नजासत वाली सूरत ना हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। सवाल मैसेज के अंदर ये पूछा जा रहा है कि घर में अगर कोई मदनी चैनल पर या वैसे ही किसी सीनरी वगैरह में खाना काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर लगी हो तो उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, अगर वो किबले की तरफ नहीं लगी हुई, किसी और तरफ लगी हुई है, ठीक है, तो उस तरफ तो रुख करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। ठीक है। इस्तिक़बाल किबला शर्त है, किबले की तरफ रुख होना। इसके लिए जो है खाना काबा असल में नजर आना जरूरी नहीं है, रुख जिस तरफ रुख खाना काबा है उसी तरफ हमने रुख करना है, तो उसी तरफ जो है अपना चेहरा करना है। तो अगर किसी और तरफ हमने कर ली और वहाँ खाना काबा की तस्वीर है तो ये इस तरह तो नमाज ही अदा नहीं होगी उसकी। ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तहज्जुद की नमाज का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। देखें, ईशा की नमाज पढ़कर जो बंदा सो गया और सो कर जब उठेगा, अब चाहे वो आधे घंटे बाद उठे, घंटे बाद या 5 घंटे बाद, फजर की नमाज से पहले पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले अगर वो उठकर नमाज पढ़ता है तो ये तहज्जुद की नमाज कहलाएगी। ठीक है। तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है, कम से कम 2 रकातें हैं और आप अलैहिस्सलाम से 8 तक साबित हैं, तो 2-2 कर पढ़ ली जाए। हर रकात में अलहम शरीफ के साथ जो भी सूरत आती है वो पढ़ ली जाए। बेहतर है कि हर रकात में अलहम शरीफ के साथ 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें,
इंशाल्लाह पूरे कुरान का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, सिलसिला आपने मुलाहज़ा फरमाया, वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हफ्ता है और हफ्ते के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। अभी कुछ ही देर में अज़ान इशा होगी। नमाज इशा के बाद कम व बेश 9 बजे मदनी मुज़ाकरे का तिलावत कुरान पाक से आगाज़ हो जाएगा। मदनी चैनल पर रहते हुए या फिर अगर आपके लिए मुमकिन है और आप बाबुल मदीना में तशरीफ़ फरमाए हैं तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तशरीफ़ ले आइए और मदनी मुज़ाकरे का हिस्सा बन जाइए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और कल इतवार है और इतवार को उमूमन जो है वो मदनी मुज़ाकरा नहीं होता, लेकिन कल इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इसाले सवाब के लिए मदनी मुज़ाकरे का एहतिमाम है। कुंडे की नियाज़ भी होगी, मदनी चैनल पर आप देख भी सकेंगे, तो इसमें भी शिरकत की, इसको देखने की भी नीयत फरमाइए। अल्लाह ताला हम इस पर भी अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारे कैसे जिंदगी।